नमस्कार प्यारे बच्चों, हाजिर है आपके गंगा अकेडमी परिवार में गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच हाजिर हो चुके हैं। आज हम एक्टिव पैसिव के सेशन में इंपरेटिव सेंटेंस के मुद्दे पर आप सभी से बातचीत करेंगे, पर चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे। आज से एक्टिव और पैसिव वॉइस में जो इंपरेटिव सेंटेंस से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा को हाल में, आज से ये भी आपके लिए हो जाएगा बिल्कुल ही आसान। और चुटकियों में बजाते हुए आप सब ऐसे क्वेश्चन को आप सब हल करके विकल्प को देखकर आप मात्र कुछ नैनो सेकंड में आप सब अपने विकल्प को देखकर टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। तो आज से आपका इंपरेटिव सेंटेंस भी आज बिल्कुल हो जाएगा आसान। आप सभी सेशन से जुड़िए और गंगा एकेडमी चैनल पर आके स्वामी विवेकानंद के लोगो वाला चैनल आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मोबाइल फोन में यूट्यूब में ओपन कीजिए, लैपटॉप में ओपन कीजिए यूट्यूब और गंगा एकेडमी सर्च कर दीजिए और स्वामी विवेकानंद के लोगो वाले चैनल को आप लोग स्क्रॉल करते हुए देख लीजिए। और आप स्वामी विवेकानंद के चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक भाई हूँ, अपना एक भाई समझकर मुझे इस चैनल पर प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट कीजिए, प्रेरित कीजिए, प्रभावित कीजिए। हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। हम इस गंगा एकेडमी चैनल के प्लेटफॉर्म पे, ये प्लेटफॉर्म आप सभी का है, मंच आप सभी का है, परिवार आप सभी का है। इस परिवार से आप सब जुड़िए और अपना एक भाई समझकर हमें मोटिवेट कीजिए। हमारा हौसला आत्मविश्वास आत्मबल बढ़ाते जाइए। आप सभी को हम संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं को आसान बनाने का एक के परिप्रेक्ष्य में एक गंगा एकेडमी का संचालन कर रहे हैं। आप सभी हमें सपोर्ट और प्यार देते जाइए। हम इस गंगा एकेडमी परिवार में आप सभी के लिए हर विषय के कुछ सुपरस्टार धुरंधर टीचरों का, अनुभवी टीचरों का चयन करा के हम आप सभी को उन सब अनुभवी टीचरों से आप सभी को क्लास अवेलेबल कराऊंगा, उपलब्ध कराऊंगा और उन ऐसे अनुभवी टीचरों का साथ हर एक विषय की कंप्लीट आप सभी को तैयारी करने का एक सुअवसर मिलेगा। उन क्लास नोट्स भी हम आप सभी को उपलब्ध कराऊंगा। बस आप सभी चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल को ऑल पे सेट के लिए सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी दबा लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियोस पब्लिश किया जाए सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंचे। और आप सब लाइक शेयर कमेंट से हमारा आत्मबल हौसला बढ़ाते जाइएगा, हमें प्यार सपोर्ट देते जाइएगा। इसे गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों के हर ग्रुपों में अपने सभी रिश्तेदारों, संबंधियों, परिचितों, दोस्तों को हर जगह इसे हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जिससे संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचकर हर एक भाई बहन तक पहुंच जाए, हर गरीब परिवार में गंगा एकेडमी पहुंच जाए। और आप सब अपने अपने घर से घर बैठे संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयार कर सकिए और परीक्षा देने जाइए, परीक्षा क्वालिफाई कीजिए और एक नौकरी लेकर आइए। जब आपको नौकरी मिलेगी तो आपके घरों में खुशी होगी, तो मुझे भी खुशी होगी। बस इसी बात पे आप सब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक छोटा भाई बनके आप सभी का विनम्र निवेदन करते हुए बार बार गुजारिश करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए परिवार का हिस्सा बन जाइए। चलिए, आप सभी का ज़्यादा समय नहीं इन्वेस्ट करते हैं, सीधे आज के टॉपिक से हम जुड़ते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में हम कुछ चीज़ लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो चलिए, इंपरेटिव सेंटेंस में आप सब पॉइंट बनाकर लिख लीजिए। इंपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं इंपरेटिव
इंपरेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिनकी मदद से या सहायता से हम या तो किसी को कोई आदेश देते हैं किसी को कोई आदेश देते हैं या फिर सलाह देते हैं अथवा सलाह, इसी में अथवा लगा के लिख लीजिए, सलाह अथवा किसी से कोई अनुरोध ऑब्लिक लगा के, अनुरोध के आगे ऑब्लिक लगाकर प्रार्थना भी लिख सकते हैं, प्रार्थना करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिनकी मदद से या तो हम कोई आदेश देते हैं या फिर सलाह देते हैं या कोई अनुरोध ऑब्लिक प्रार्थना करते हैं। ऐसे सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये रहा इंपरेटिव सेंटेंस के डिफिनेशन आप सब लिख लीजिए। इंपरेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिनकी मदद से हम या तो कोई आदेश देते हैं, आदेश पे आप सब अंडरलाइन कर लीजिए, या फिर सलाह देते हैं या अथवा किसी से कोई अनुरोध, विनय या प्रार्थना करते हैं। अगर हम किसी सेंटेंस में आपसे आदेश दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है अथवा अनुरोध या प्रार्थना किया जा रहा है तो ऐसे सेंटेंस निम्नलिखित में से क्या होते हैं? तो यही इंपरेटिव सेंटेंस होता है। ऐसे सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। आप सब लिख लीजिए। आपके परीक्षा हाल में ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल आ जाएंगे और आपसे उनका पैसिव एक्टिव में से कोई पूछने को कह दिया जाएगा। तो आप सभी को ऐसे सेंटेंस का पहचान करना होता है कि क्या इस सेंटेंस में हमें कोई आदेश दिया जा रहा है, आदेश नहीं दिया जा रहा है तो सलाह दिया जा रहा है या अनुरोध या प्रार्थना किया जा रहा है। इनमें में से कोई आपसे
अनुरोध करके, आदेश करके, सलाह करके, प्रार्थना करके आपसे कोई ऑप्शन दिया जाता है, विकल्प दिया जाता है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए कि ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। अब इंपरेटिव सेंटेंस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के में चेंजेस के नियम कुछ इस प्रकार से होते हैं। इस नियम के अभी आगे हम आपको कुछ इसके नियम बताते हैं कि ऐसे सेंटेंस का हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में हम चेंजेस कैसे करते हैं। कुछ इनका खास ट्रिक होता है, बस उस ट्रिक को आप सब समझ जाइए, जिससे इंपरेटिव सेंटेंस से भी संबंधित आपको कोई सवाल आता है तो आपका सवाल गलत ना होने पाए। तो आप सबसे पहले इस डिफिनेशन को लिख लीजिए। इंपरेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिनकी मदद से हम या तो किसी को कोई आदेश देते हैं या फिर हम सलाह देते हैं अथवा किसी से कोई अनुरोध या प्रार्थना किया जाता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। आप सब लिख लीजिए, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो बताइए, हम पुनः समझाएंगे। चलिए एग्जाम्पल से हम चीजें को आसान करने चल रहे हैं, आप सब एग्जाम्पल को समझिए। एग्जाम्पल हमारा है ओपन द डोर। ओपन द डोर। अब ओपन द डोर इस सेंटेंस को आप सब पहचानिए। क्या हमें ओपन द डोर में से ओपन द डोर का अर्थ निकालने में हमें कोई आदेश, सलाह अथवा अनुरोध, प्रार्थना किया जा रहा है? ओपन द डोर का अर्थ होता है दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। तो आप कहेंगे कि ये आदेश, सलाह अथवा अनुरोध, प्रार्थना से ही संबंधित है, इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो ओपन द डोर में जब आदेश मिल रहा है, सलाह अथवा अनुरोध, प्रार्थना में से चर्चा हो रही है, से कहीं ना कहीं मिल रहा है, तो हम ये हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस का जब हम पैसिव बनाएंगे तो ये ओपन द डोर आपका है एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस ओपन द डोर एक सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस में ओपन द डोर। इसका हम पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आप को समझना होगा कि इसके कुछ खास रूल होते हैं। रूल आप लिख लीजिए, जैसे रूल, नियम लिख लीजिए इसके रूल। सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस में आपको लेट का यूज किया जाएगा। तो लेट लिख लीजिए, LET, लेट। लेट लगा के आपको पैसिव वॉइस बनाना होगा। कहाँ बनाना होगा? पर इंपरेटिव सेंटेंस में बनाना होगा। अगर आपसे इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए कह रहा है, आपके परीक्षा हाल में कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस से संबंधित एक्टिव वॉइस दे दिया जाता है और उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए पूछा जाता है, इंपरेटिव सेंटेंस में कोई ना कोई आदेश, सलाह अथवा अनुरोध, प्रार्थना में से आपसे सवाल क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले आपको लेट का प्रयोग करना होगा। लेट का प्रयोग आप कह दिए कि हम कर लिए सर। तो लेट का प्रयोग करने के बाद अब उस सेंटेंस का आप सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट भी आप लिख लिए। तो अब सब्जेक्ट के बाद
आपको बी लगाना होगा, BEB। अब BE लगा के मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको लगाना होगा। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपके इंपरेटिव सेंटेंस के कुछ खास नियम हैं। इनको आप अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, जिससे आपके परीक्षा हाल में इंपरेटिव सेंटेंस से संबंधित कोई एग्जाम्पल देकर पैसिव वॉइस पूछा जाता है या पैसिव वॉइस देकर एक्टिव वॉइस पूछा जाता है, तो निम्नलिखित इस नियम से संबंधित आपको उत्तर देना है। सबसे पहले आपको लेट का प्रयोग करना है। लेट का प्रयोग करने के बाद आपको वहां पर सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद आपको BE लगाना है। B फॉर बॉल, आगे E, एलिफेंट वाला E। तो सब्जेक्ट के बाद आपको बी लगाना है। अब बी भी लगा दिए तो पैसिव वॉइस में मैंने आपसे एक चीज बताया था कि हमेशा आपको पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना है। तो सब्जेक्ट के बाद बी लगाकर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अब इस तरीके से आप इस नियम से आप पैसिव वॉइस में इंपरेटिव सेंटेंस का करोगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। कोई एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काट पाएगा और बड़ी आसानी से आपके जेब में नंबर आ जाएगा। बेटा, इंपरेटिव सेंटेंस बहुत ही आसान होता है। इंपरेटिव सेंटेंस से संबंधित एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में चेंजेस करने के लिए बहुत ही आसान होता है। पूरे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के चैप्टर में अगर हम आपसे कहें कि सबसे आसान कौन सा टॉपिक होता है यहाँ, तो इंपरेटिव सेंटेंस ही होता है। बस यही आपको समझना है कि यहाँ आपको लेट का प्रयोग करना होगा। लेट का प्रयोग करने के बाद सब्जेक्ट लगाना होगा, उसके बाद बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। बस यही थीम आप समझ जाइए, यही नियम समझ जाइए। आपका कोई एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में चेंजेस करने के लिए कहीं कोई गलती नहीं होगी। अगर आपके परीक्षा में लेट लगा हुआ आप क्वेश्चन मिल जाए और उसका चेंजेस करने के लिए पूछा जाता है तो आपको लेट लगा है तो आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है कि ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, अब हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए कह रहा है। तो आपका लेट लगा है, बस तुरंत आप एक्टिव में चेंज कर दीजिए। अगर लेट नहीं लगा है तो आपको पैसिव वॉइस में वहाँ चेंज करना है। तो चलिए बेटा, ओपन द डोर को हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। कैसे हम चेंज करेंगे ओपन द डोर? जरा आप सब नियम को अच्छे से दिमाग में बैठाइए और थोड़ा फिट कीजिए कि ओपन द डोर का हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। तो अब आपको मैंने क्या कहा, इस ओपन द डोर का हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने नियम में बताया था कि लेट का प्रयोग करना है। तो अब हम सबसे पहले लेट को लिख देंगे। लेट क्यों लेट सबसे पहले लिखेंगे? क्योंकि नियम में सबसे पहले लेट हम को लिखने के लिए कह रहा है। तो लेट के बाद आपको वहां उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये है नियम। ये आपके इंपरेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए नियम है। तो आप सबसे पहले ओपन द डोर को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए लेट का प्रयोग करोगे। लेट आ गया तो अब आपसे कह रहा है कि सब्जेक्ट लिखिए। तो सब्जेक्ट आपका क्या है ओपन द डोर का? द डोर आपका सब्जेक्ट है। तो द डोर आप लिख लीजिए। लेट द डोर, लेट द डोर, लेट द डोर। अब सब्जेक्ट भी लिख दिए तो अब सब्जेक्ट के बाद बी लिखने को
लिए कह रहा है, तो ओपन द डोर बी लिख लीजिए। अब बी हो गया, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कह रहा है हमसे नियम में, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपन आपका वर्ब है, खोलने के लिए कह रहा है, तो खोलना ओपन आपका वर्ब है और मेन वर्ब है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपन लिख लीजिए, ओपन। इस प्रकार से लेट द डोर बी ओपन आपका क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। ओपन द डोर आपसे एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, बदलना है पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस इसका हो जाएगा लेट द डोर बी ओपन। ये आपका हो जाएगा पैसिव वॉइस में। इस प्रकार से आप लिख लीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। बस इसी प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस के कुछ खास नियम होते हैं, बस इसी नियम से आप सब फॉलो करेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी। तो आप सब इनसे संबंधित किसी अच्छी प्रैक्टिस सेट में जाइए, पिछले क्वेश्चन वाले प्रैक्टिस सेट में जाइए और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को इंपरेटिव सेंटेंस से संबंधित जहाँ जहाँ भी पूछे गए हैं, जिस जिस भी पेपर में आपको मिले आप सॉल्व कीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में बताइए, हम पुनः समझाएंगे आप सभी को। हमने हर टॉपिक से संबंधित जो नियम बतलाए हैं, आप सभी का ये कर्तव्य बनता है कि वीडियोस को पूरा देखिए, 2 बार 4 बार 5 बार देखकर आप सब अच्छे से समझते हुए दिमाग में फिट कर लीजिए और हर वीडियोस के टॉपिक से संबंधित आप किसी अच्छे प्रैक्टिस बुक को आप बुक स्टॉल पे जाके ले लीजिए और उस प्रैक्टिस सेट में हम जिस टॉपिक को आप देख रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित उस प्रैक्टिस सेट में जितने सवाल आते हैं आप सब सॉल्व कीजिए। अगर कहीं कोई असुविधा होती है, प्रॉब्लम होती है, तो हमें आप सब कमेंट में बताइए, हम आप सभी को डाउट क्लास के माध्यम से सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। यहाँ जैसे मैंने आज इंपरेटिव सेंटेंस में बतला रहा हूँ, तो आप सभी प्रैक्टिस सेट में इंपरेटिव सेंटेंस से संबंधित जहाँ जहाँ आपको सवाल दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन को कीजिए। कहीं किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप सब कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम पूरा समाधान करेंगे। तो इस प्रकार से आपको इंपरेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिनकी मदद से हम या तो किसी को कोई आदेश देते हैं या फिर सलाह देते हैं अथवा किसी को कोई अनुरोध प्रार्थना किया जाता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक एग्जाम्पल से मैंने आसान किया, ओपन द डोर। ओपन द डोर आपको एक्टिव वॉइस में है। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले मैंने नियम बताया, लेट का यूज होगा, लेट के बाद सब्जेक्ट का यूज होगा, सब्जेक्ट के बाद बी लगाओगे बी, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे। और मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि पैसिव वॉइस में हमेशा ही मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। अगर मेन वर्ब का कहीं थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है तो आपका वो सेंटेंस पैसिव होगा, एक्टिव नहीं होगा। तो इस प्रकार से ओपन द डोर को सबसे पहले मैंने लेट का प्रयोग लगाकर सब्जेक्ट लगाया द डोर, फिर बी लगाया, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपन का ओपन हो जाएगा, लेट द डोर बी ओपन। अब ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे। तो चलिए, इतना आप सभी को समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं।
इस सेंटेंस को ओपन द डोर को इस प्रकार से भी हम उत्तर दे सकते हैं ऑप्शन में। अगर ये लेट द डोर बी ओपन नहीं दिया हो तो इस प्रकार से भी आ जाएगा। आप लिख लीजिए, लेट को तो पहले आप लिखेंगे, उस लेट के बाद फिर आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो लेट के बाद द डोर, सब्जेक्ट के बाद फिर बी भी आपका आएगा, और बी आपका आएगा तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आएगा। ये पहले आप लेट द डोर बी ओपन, इतना तो आप सब लिखेंगे। अब आगे अगर किसी ऑप्शन में लेट द डोर बी ओपन नहीं दिया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इतना ऑप्शन में लेट द डोर बी ओपन नहीं दिया है तो आप वहां परीक्षा हॉल में थोड़ा सा भी मत घबराइएगा। बस आपको ऑप्शन में देखना है कि बाई यू करके ऑप्शन में दिया होगा। अगर ये भी ऑप्शन में दिया है तो आपका यही सही हो जाएगा। यह यहाँ बाई यू भी आगे बढ़ाया जा सकता है, या एक इस तरीके से भी इसका उत्तर दिया जा सकता है, जैसे द डोर शुड बी ओपन। इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस हम इन तीनों प्रकार से दे सकते हैं। ओपन द डोर का पैसिव वॉइस में आपको ऑप्शन ये भी मिल सकता है, लेट द डोर बी ओपन। अगर ये नहीं है तो लेट द डोर बी ओपन के आगे बाई यू लगा के आ जाएगा। अगर ये भी नहीं तो द डोर शुड बी ओपन। इन तीनों में से कोई ऑप्शन आप देखिए, टिक लगा के आगे बढ़ जाइए। तो चलिए इतना आप सब लिख लीजिए, हम एक बार निकाल कर दे रहे हैं। इंपरेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिनकी मदद से हम या तो किसी को कोई आदेश देते हैं या फिर सलाह देते हैं अथवा किसी को कोई अनुरोध या प्रार्थना देते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे ओपन द डोर एक्टिव वॉइस में है, इसका बदलना है पैसिव वॉइस में। तो नियम को लिख लीजिए। नियम कहता है सबसे पहले लेट लगाइए, फिर सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट के आगे बी लगाइए, फिर आगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ओपन द डोर में कहीं ना कहीं आपको ऑर्डर मिल रही है, और जब ऑर्डर मिल रही है सबसे पहले लेट का प्रयोग लगाकर फिर सब्जेक्ट द डोर हो जाएगा। लेट द डोर, क्योंकि द डोर आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के आगे बी लगाया, वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपन का ओपन हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो लेट द डोर बी ओपन लगाकर बाई यू लगाकर देख लीजिए, ये ऑप्शन हो पे भी सही हो जाएगा। द डोर शुड बी ओपन, अगर ये ऑप्शन में है तो ये भी सही हो जाएगा। ओपन द डोर, इन तीनों का पैसिव, ओपन द डोर का पैसिव, ये तीनों आपका सही है। आप सब लिख लीजिए। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे। तो चलिए आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं, फिर चलते हैं अगले नियम पर। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, अब हम करते हैं इरेज। चलिए
अगला नियम लिखिए, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2, पहला नियम पर चर्चा मैंने क्या कर लिया। पहला नियम कहता है सबसे पहले लेट लगाइए, लेट के बाद सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट के आगे बी लगाइए, बी लगाकर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब नियम नंबर 2 कहता है, आप लिख लीजिए नियम नंबर 2 को, लेट लाइक बिटवीन, कामा लगाते हुए आप सबके आगे कामा लगा के लिखते जाइए। लेट के बाद कामा, फिर लाइक, फिर कामा, बिटवीन। लेट लाइक बिटवीन बट के आगे एक्सेप्ट, अब एक्सेप्ट के बाद आगे लिखिए प्रीपोजिशन, लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रीपोजिशन। इसके बाद हमेशा प्रोनाउन का एडजेक्टिव केस, आता है। इस प्रकार से नियम नंबर 2 को आप सब लिख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपके सेंटेंस में लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रीपोजिशन में से कोई लगा है तो इसके बाद हमेशा आपको प्रोनाउन का क्या आएगा, प्रोनाउन का एडजेक्टिव केस आता है। मैंने आपको एडजेक्टिव केस में को आप शुरुआत से वीडियो सारे क्रम से देखते हुए जाओगे तो अच्छे से पढ़ाया हूँ कि हर प्रोनाउन का केस वाइज स्टडी मैंने कराया है। आप वहाँ देख के अच्छी से समझ जाइए। आप यहाँ समझिए कि लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रीपोजिशन के बाद आपको हमेशा प्रोनाउन का क्या लगाना है, हमेशा प्रोनाउन का एडजेक्टिव केस का ही इस्तेमाल किया जाएगा, एडजेक्टिव केस का ही यूज किया जाएगा। किसका? प्रोनाउन का। कब? लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रीपोजिशन के बाद। आप सब अपने दिमाग में, अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि अगर लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रीपोजिशन के बाद हमेशा लगा हुआ है तो हमेशा प्रोनाउन को एडजेक्टिव केस का ही यूज किया जाएगा। एकदम रट लीजिए, लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, हमेशा प्रोनाउन का एडजेक्टिव केस आता है। बस आपको इतना याद है तो इससे संबंधित कोई भी एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में चेंज करने के लिए पर पूछा जाता है तो गलत नहीं होगा। ये दावा करता हूँ, गारंटी करता हूँ, कोई भी एग्जामिनर आपका सवाल नंबर काट नहीं पाएगा, आपके जेब में नंबर आना ही आना है। तो इससे संबंधित हम कुछ एग्जाम्पल पर आते हैं। तो एग्जाम्पल लिखिए जिससे चीज़ें हो जाए आसान। एग्जाम्पल से आप सब और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल पर हम चर्चा करते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखिए, डू इट।
डू इट आपका क्या है? डू इट आपका ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है। अब डू इट आपका एक्टिव वॉइस है तो इसको बदलना है पैसिव वॉइस में। तो कैसे बदलेगा पैसिव वॉइस में? तो सबसे पहले आपको लेट का प्रयोग करना है इंपरेटिव सेंटेंस में। तो लेट का यूज आप सबसे पहले कीजिए। लेट, अब लेट के बाद आप इस सब्जेक्ट को उठा लीजिए, इट लगा दीजिए। लेट इट, सब्जेक्ट के बाद बी लगाएंगे, बी लगा के आप क्या लगाओगे? डू का थर्ड फॉर्म डन, डू वर्ब है, मेन वर्ब है, डू का थर्ड फॉर्म डन होता है, तो डन लगा दीजिए। अब आपका ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। इस प्रकार से डू इट का अगर आपसे पैसिव वॉइस पूछा जाता है तो लेट इट बी डन पैसिव वॉइस में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले लेट का यूज किया जाएगा। लेट के बाद सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट यहाँ डू इट में इट है, अब सब्जेक्ट के बाद बी आ जाएगा, बी के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब डू है, थर्ड फॉर्म इसका डन हो जाएगा। तो लेट इट बी डन आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब डू इट का जब ऑर्डर वाले में हम करेंगे तो कैसे करेंगे? अगर ये ऑर्डर दिया है डू इट, तो ऑर्डर वाले में आपको कुछ इस प्रकार से पैसिव वॉइस में आएगा। कैसे आएगा? लेट, सबसे पहले लेट तो रहेगा ही, लेट के बाद आपको सब्जेक्ट इट तो लगाना ही पड़ेगा, इट भी लगाएंगे तो आगे बी भी आएगा, बी भी लगा दीजिए। अब डू का डन वर्ब का थर्ड फॉर्म ये भी रहेगा, तो आप इतना लगा दीजिए। अब इतना आप लगा दीजिए तो मैंने अभी इससे पहले वाले में बाई यू का यूज आपसे कराया था, तो इसी में आप बढ़ा दीजिए बाई यू। बस अब ये आपका सही हो जाएगा। ऑर्डर वाले केस में लेट इट बी डन बाई यू आपका सही हो जाएगा। और कुछ इसका अगर इस फॉर्म में दिया है तो ये भी सही हो जाएगा। इट लगा के शुड इट लगा के शुड बी डन, ये भी आपका इस सेंटेंस का पैसिव बन जाएगा और ये भी सही हो जाएगा। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। इस प्रकार से डू इट का पैसिव लेट इट बी डन पैसिव वॉइस हो जाएगा। लेट इट बी डन बाय यू ये भी हो जाएगा पैसिव वॉइस। इट शुड बी डन ये भी इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। इस प्रकार से आप चेंज कर दीजिए। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, हम पुनः समझाएंगे। तो इस प्रकार से आप इसको लिख लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। डू नॉट kill the bird. Kill the bird. Kill the birds. अब डू नॉट किल द बर्ड आपसे एक सेंटेंस दिया हुआ है और चेंजेस करने के लिए कह रहा है पैसिव वॉइस में। सबसे पहले आप किल को जान लीजिए कि किल अगर आपको कहीं दिया हुआ है तो किल का मतलब होता है जान से मारना। मारना तो होता है लेकिन कैसा मारना? जान से मारना। अगर जान से मारने की बात किया जाएगा तो आपको वहां किल का यूज किया जाएगा। तो डू नॉट किल द बर्ड, चिड़िया को मत मारो,
आपसे कहा गया है चिड़िया को मत मारो, डू नॉट किल द बर्ड। आपको ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, पैसिव वॉइस में बदलने के लिए आपसे पूछा जा रहा है। तो इस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में आप चेंज करके हमें बताइए, कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। डू नॉट किल द बर्ड, डू नॉट किल द बर्ड का जब आप पैसिव बनाओगे तो सबसे पहले मैंने आपको नियम में सबसे पहले लेट का यूज करवाया हूं, तो सबसे पहले आप लेट का यूज कर दीजिए। अब लेट का यूज कर दिए तो उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाइए। तो डू नॉट किल द बर्ड में आपको सब्जेक्ट मिला द बर्ड, तो यही द बर्ड आप सब्जेक्ट को आप लिख लीजिए। अब सब्जेक्ट अगर आपको सब्जेक्ट आप लिख लिए तो सब्जेक्ट के बाद मैंने बी का यूज कराया था। अब यहां आप बी, क्या आप बी लिख देंगे? नहीं, अभी सब्जेक्ट के बाद तुरंत बी नहीं होगा, क्योंकि यहां ये नकारात्मक वाक्य सेंटेंस में दिया हुआ है। चिड़िया को नहीं मारने की बात कर रही है, नकारात्मक है, तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा देंगे सबसे पहले, और नॉट लगाते हुए, नकारात्मक लगाते हुए बी का यूज करेंगे। तो लेट द बर्ड नॉट बी आप करेंगे, और नॉट बी के बाद ये मेन वर्ब किल का थर्ड फॉर्म किल्ड हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। इस प्रकार से आप चेंज करोगे तो आपके जेब में बड़ी आसानी से 1 नंबर मिल जाएगा। कहीं को कठिन लग रहा हो तो बताइए। इससे आसान आप सब क्या लोगे? सबसे आसान अगर है तो इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस को पढ़ने में और भी मजा आता है। आप सब आनंद की अनुभूति करते हुए ऐसे सेंटेंस को करते हैं। तो डू नॉट किल द बर्ड का पैसिव बनाओगे तो लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड पैसिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इंपरेटिव में सबसे पहले लेट का यूज किया जाता है। लेट के बाद सब्जेक्ट यहाँ द बर्ड है, तो लेट के बाद द बर्ड आ जाएगा। निगेटिव होने के नाते सब्जेक्ट के बाद नॉट के आगे बी हो जाएगा। बी के बाद वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब किल है तो थर्ड फॉर्म किल्ड हो जाएगा। इस प्रकार से आपका सवाल सही हो जाएगा। कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब इसको हम ऑर्डर वाले केस में आप इस तरीके से भी चेंज कर सकते हो कि आप लेट द बर्ड तो आप पूरा लिखोगे, लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड तक तो आप सब लिख लीजिए। अब आगे आपको बाय यू करके ऑप्शन दिया है, तो ये भी आपका सवाल सही हो जाएगा। ये भी डू नॉट किल द बर्ड का पैसिव हो जाएगा। एक प्रकार से और भी इसका पैसिव बनता है, वो भी लिख लीजिए। जैसे द बर्ड्स, अगर लेट का यूज नहीं किया हुआ है ऑप्शन में पैसिव में, तो आप यहाँ द बर्ड सब्जेक्ट लिखने के बाद शुड लगा दोगे। शुड वाले में ऑप्शन देखोगे तो शुड लगा के ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब शुड के आगे आपको नॉट लगा हुआ मिल जाएगा, और नॉट के बाद आप बी और वो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ऑप्शन में से कोई भी दिखे, इन तीनों में कोई भी दिखे, तो आपका परीक्षाओं में सवाल सही हो जाएगा। कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो चलिए आप सब इसको लिख लीजिए, हम एक बार निकाल कर देते हैं।
नियम नंबर 2 कहता है लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट पर प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रोनाउन का एडजेक्टिव केस आता है। जैसे डू इट का एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव में बनाओगे तो हम डू इट का पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले लेट का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट इट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद बी और मेन वर्ब डू का थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा। इस प्रकार से लेट बी डन पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। और अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो लेट इट बी डन बाई, लेट इट बी डन इतना तो आप सबको देख रहेगा ही रहेगा। बाई लगा के यू करके अगर ऑप्शन में इतना पढ़ के दिया है तो ये भी सही हो जाएगा। अगर लेट का यूज ऑप्शन में नहीं हुआ है तो आपको सब्जेक्ट के बाद शुड लगाना है, इट शुड बी डन। आपको इन तीनों में से कोई ऑप्शन में दिखे तो डू इट का पैसिव तीनों में से कोई दिख रहा है तो आप लगा के चले आइए, आपके जेब में नंबर आ जाएंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल, डू नॉट किल द बर्ड। अब ये आपको निगेटिव में दिया हुआ है, निगेटिव वाले का पैसिव आप सबसे पहले लेट का यूज करोगे, फिर द बर्ड सब्जेक्ट को ले आओगे, फिर ये निगेटिव ले जाइए सब्जेक्ट के बाद, अब निगेटिव के बाद भी लगाइए और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म किल का किल्ड लगा दीजिए। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड रहेगा, बाय यू करके ऑप्शन में दिया है तो ये भी सही हो जाएगा। अगर लेट ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो सब्जेक्ट के बाद आप क्या शुड लगा हुआ मिल रहा है तो द बर्ड शुड नॉट बी किल्ड करके ऑप्शन में दिया है इसका पैसिव, तो ये भी आप लगा दीजिए, आपका सवाल सही हो जाएगा। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। चलिए आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं, फिर चलते हैं अगले नियम पर। चलिए आप सब लिख लीजिए, कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। अगला नियम क्या कहता है उस पर हम चर्चा करते हैं। थोड़ा हम साइड में हो गए हैं, आप सब लिख लीजिए। एक मिनट, सॉरी। पेन का मार्कर चला गया था। चलिए आप सब लिख लीजिए, फिर हम इरेज करते हैं और अगले नियम पर चर्चा करते हैं। चलिए आप नोट की इरेज करते हैं, आप सब लिख लिए होंगे। अभी हम आपको एक ऑप्शन दिए थे निगेटिव वाला, तो वही निगेटिव वाला आप को आप नियम में की लिख के आप लिख लीजिए कि जब निगेटिव में कोई इंपरेटिव सेंटेंस में है तो उसका पैसिव वॉइस हम कैसे बदलेंगे। तो हेडिंग डालेंगे निगेटिव, निगेटिव। अब निगेटिव वाले का पैसिव हम कैसे बदलेंगे, यदि वाक्य में लिख लीजिए, इसमें यदि वाक्य डू नॉट या डोंट, डू नॉट अगर इस तरह से भी लिखा जाता है DON ऊपर कामा लगा के टी लगा दी जाए तो ये भी आपको डू नॉट ही पढ़ा जाता है। यदि आप वाक्य डू नॉट लगाकर नेवर लगाकर कामा लगाकर इसी में नेवर लिख दीजिए, नेवर लगा
नेबर लगाकर शुरू किया जाता है या प्रारंभ किया जाता है, शुरू हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है, तो हम इनका पैसिव कैसे बनाएंगे? तो हम इनका पैसिव बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय पैसिव वॉइस बनाते समय अब सब्जेक्ट के बाद बी आपको कहा जाता है इंपरेटिव सेंटेंस में लगाने के लिए, लेकिन अब सब्जेक्ट के बाद आप तत्काल बी नहीं लगाओगे, बल्कि बी से पहले आप क्या लगाओगे? यानी सब्जेक्ट के बाद आप लगाओगे वही डोंट लगाएंगे, वही नॉट, डोंट का जो नॉट लगा है नॉट लगा दीजिए या नेबर लगाइए, और वही नेबर लगा के अब हम उसके आगे बी लिखते हैं। नेबर लगाकर अब इसके आगे हम बी लिखते हैं। नेबर लगाकर, नॉट या नेबर लगाकर में से कोई लगाकर बी लिखते हैं। इस प्रकार से निगेटिव वाले सेंटेंस का, इंपरेटिव सेंटेंस का जो निगेटिव में दिया है तो हम उसका पैसिव बनाएंगे। अभी हम इससे पहले एक एग्जाम्पल आपको दिया था, आप सब समझिए कैसे। एग्जाम्पल लिखिए, जैसे नेबर ड्रिंक, नेबर ड्रिंक, नेबर ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक या आप पेप्सी ही लिख लीजिए। कोल्ड ड्रिंक का एक नाम है पेप्सी, पेप्सी, नेबर ड्रिंक पेप्सी। ये आपको एग्जाम्पल आपको एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। अब इस एक्टिव वॉइस का हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो कैसे चेंज करेंगे? नेबर ड्रिंक पेप्सी का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस, क्योंकि यह नेबर लगा है। नेबर या डोंट लगा के आपका शुरू होता है सेंटेंस, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव माना जाता है। और इंपरेटिव सेंटेंस के निगेटिव वाले को हम पैसिव बनाने के कुछ नियम आपको लिखाए हैं, डिफिनेशन लिख लीजिए। यदि वाक्य में डोंट, डू नॉट, नेबर आदि लगाकर वाक्य शुरू किया जाता है तो हम इनका पैसिव वॉइस बनाते समय बी से पहले नॉट या नेबर लगाकर फिर आगे बी लिखते हैं। तो सबसे पहले हम पैसिव बनाते समय लेट का यूज तो करेंगे ही करेंगे। अब लेट का यूज कर देंगे तो आपको सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी लेट के आगे। तो नेबर ड्रिंक पेप्सी का सब्जेक्ट आपको पेप्सी ही होता है, तो लेट के आगे पेप्सी आपको सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। अब लेट पेप्सी के आगे बी नहीं लगाओगे, सबसे पहले यही निगेटिव वाला नेबर आ जाएगा। तो नेबर लगा के बी का यूज करना होता है यहाँ। तो नेबर लगाकर बी लगाइए और बी लगाकर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म
मेन वर्ब आपका ड्रिंक है, तो ड्रिंक का आपका थर्ड फॉर्म है ड्रंक, DRUNK, ड्रंक। इस प्रकार से नेवर ड्रिंक पेप्सी का पैसिव वॉइस हो जाएगा लेट पेप्सी नेवर बी ड्रंक। आपका ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो हमें बताइए, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप सब ये भी ऑप्शन लगा सकते हैं, बिल्कुल सही ही रहेगा, गलत नहीं है। अब आप लेट पेप्सी, पहले आप लेट पेप्सी नेवर बी ड्रंक तो आप लिख लीजिए, इतना तो रहेगा ही रहेगा, नेवर बी ड्रंक। अब इसी के आगे बाई लगकर यू भी आ जाता है। अगर ये ऑप्शन में है तो ये भी सही होगा। अगर आपको लेट का यूज नहीं किया गया है तो हम आपको इससे पहले शुड लगा के पैसिव में बदले थे, वो भी आपका सही मान लिया जाएगा। जैसे आप सबसे पहले सब्जेक्ट लेट का यूज नहीं है तो पेप्सी को आपको लिख देंगे, और पेप्सी के बाद अब आपका लेट नहीं है तो शुड लगा दीजिए, शुड। अब शुड के बाद आप ये निगेटिव वाला नेवर लिख लीजिए, और नेवर के बाद आप वही बी लगाइए और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ड्रंक लगा दीजिए। अब ये भी आपका ये पैसिव वॉइस इसी नेवर ड्रिंक पेप्सी का हो जाएगा। इस प्रकार से नेवर ड्रिंक पेप्सी का ये तीनों आपका पैसिव वॉइस में है। ऑप्शन जो भी है आप टिक लगा के आगे बढ़ जाइए, इन्हीं तीनों में से कोई ऑप्शन में रहेगा, आपका सवाल सही हो जाएगा। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो आप सब लिख लीजिए, निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस में वाक्य निगेटिव में दिया है तो हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, कैसे चेंज करते हैं, डेफिनेशन लिख लीजिए। यदि वाक्य डू नॉट नेवर से शुरू होता है, डू नॉट नेवर लगाकर वाक्य का शुभारंभ होता है, प्रारंभ होता है, तो हम इनका पैसिव वॉइस बनाते समय बी सब्जेक्ट के बाद तत्काल बी नहीं लिखते हैं, बल्कि बी से पहले हम उस निगेटिव वर्ड नॉट या नेवर का लगाकर आगे हम बी लिखते हैं, बी। जैसे नेवर ड्रिंक पेप्सी का हम एक्टिव वॉइस है नेवर ड्रिंक पेप्सी, इसका पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो लेट का यूज करेंगे, लेट के बाद सब्जेक्ट पेप्सी आ जाएगा, फिर नेगेटिव नेवर है तो नेवर आ जाएगा। अब सब्जेक्ट के बाद बी लगाना था लेकिन ये निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद निगेटिव वाला नेवर लगाकर आगे बी लगाएंगे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का ड्रंक हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो लेट पेप्सी नेवर बी ड्रंक लगाकर बाय यू को ऑप्शन में देखिए, ये है तो ये भी सही हो जाएगा। अगर ये दोनों नहीं है तो लेट का यूज नहीं किया गया है ऑप्शन में तो डायरेक्ट सब्जेक्ट से देखिए, पेप्सी शुड, लेट के नहीं है तो शुड लगा होगा, पेप्सी शुड नेवर बी ड्रंक। ये तीनों आपका नेवर ड्रिंक पेप्सी का पैसिव वॉइस है, ध्यान से समझ लीजिए। कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए हमें, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे। इस प्रकार से आप समझ जाइए, कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। चलिए आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे हम आप सभी से बहुत जल्द मिलते हैं।
ठीक अगले सेशन में और बहुत जल्द आते हैं। इसके आगे की जानकारी पर हम आप सभी से वहाँ वार्तालाप करेंगे, पर चर्चा करेंगे, आप सभी से बातें करेंगे। आज का सेशन यहीं तक। बस आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ, बार बार निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आप सभी का एक भाई रूप में आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, आप सभी अपना एक भाई समझिए, अपना एक परिवार समझिए। ये मंच, ये धरोहर, ये प्लेटफॉर्म आप सभी का है। इस गंगा एकेडमी प्लेटफॉर्म को आप सब प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। आपके प्यार और सपोर्ट से ही सब कुछ है। आप सब चाहे इतना प्यार और सपोर्ट दे दीजिए कि हम आपके लिए हर एक विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी बेहतर से बेहतर करा सकूं। आप सभी का प्यार और सपोर्ट मोहब्बत हमें मिलता रहेगा तो हम आगे हर एक विषय के सुपरस्टार अनुभवी टीचरों का यहाँ चयन करा के उन सभी का भी क्लासेस आप सभी को उपलब्ध कराऊंगा और सारे क्लासेस के पीडीएफ सहित हम आपको क्लासेस देंगे। हर एक विषय की पूरी कंप्लीट विधिवत फुल कोर्स के साथ तैयारी कराएंगे। आप सभी बस चैनल पे आइए, प्यार कीजिए, सपोर्ट कीजिए और लाइक शेयर कमेंट देते हुए हमें प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। हमारा आत्मबल विश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। हमें प्रेरित करते हुए प्रभावित कर दीजिए, मोटिवेट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे हम यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश करेंगे सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचेगा। कोई भी टॉपिक आपसे छूटेगा नहीं। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर वीडियो आपको समय समय पर नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। कोई टॉपिक आपसे छूटने ना पाए। हर एक वीडियोस को देखकर आप लाइक शेयर कमेंट से हमें प्यार सपोर्ट देते रहिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर करते हुए परीक्षा हॉल जाइएगा, एक क्वालिफाई कीजिएगा, अपनी परीक्षा को क्रैक कीजिएगा, एक नौकरी लेकर अपने घरों में खुशियां लेकर चले आइएगा। आपके घरों में जब नौकरी मिलने से आपके घरों में खुशी मिलेगी तो साथ साथ मुझे भी मिलेगी। आप सभी बस ही अपना भाई समझकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट करते हुए मुझे आत्मविश्वास हौसला मेरा आत्म बल बढ़ाते जाइएगा। मेरे चैनल को प्यार सपोर्ट देते जाइएगा। चैनल के लिंक को, वीडियोस को आप सब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों के हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। अपने सभी दोस्तों, परिचितों, संबंधियों, रिश्तेदारों को हर जगह इसे शेयर कर दीजिएगा, हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। हर एक भाई बहन तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। हर गरीब परिवार में गंगा एकेडमी पहुंच जाए, जिससे आप सभी अपने अपने घरों से व्यवस्थित संपूर्ण विषय की पूरी समग्र अध्ययन करके फुल कोर्स सही तैयारी को कंप्लीट कीजिए। बिना किसी कोई शुल्क पे किए हुए आप सभी की तैयारी कंप्लीट करवाई जाएगी। बस आप सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। आप सभी के लिए हर अनुभवी टीचरों का भी चयन करा के हम हर एक विषय की कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा। आप सभी का प्यार सपोर्ट रहेगा तो संपूर्ण भारत का हर एक क्षेत्र की हम यहाँ तैयारी करवाएंगे। संपूर्ण वनडे एग्जाम की तैयारी हम सब शुरू कराएंगे। एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती, पेट, अधीनस्थ, लेखपाल इत्यादि सभी भर्तियों की हम सब तैयारी करेंगे। हम यहाँ आप सभी का प्यार सपोर्ट बनता जाएगा तो हम सिविल सर्विसेज में भी आएंगे। आईएएस, पीसीएस की भी पूरी प्री मेंस इंटरव्यू का पूरा कंप्लीट बैच चलाऊँगा, तैयारी कराऊँगा फुल कोर्स सहित। आप सभी का प्यार सपोर्ट मिलेगा तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, नवोदय विद्यालय इत्यादि सभी शिक्षक भर्तियों की भी हम तैयारी यहाँ हर एक विषय की कंप्लीट तैयारी कराते हुए एक फुल कोर्स सही तैयारी कराऊंगा। आप सभी का प्यार सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम इंजीनियरिंग क्षेत्र में आईआईटी, पॉलिटेक्निक, आईटीआई की प्रवेश परीक्षाओं को भी यहाँ कंप्लीट करेंगे तैयारी। आप सभी का प्यार सपोर्ट मिलता रहा तो हम
मेडिकल क्षेत्र में नीट की प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी करेंगे। बस आप सभी प्यार सपोर्ट देते हुए हमें सपोर्ट कीजिए। चैनल पर लाइक शेयर कमेंट देते हुए सब प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से हर एक विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी करते हुए हम आप सभी की तैयारी को पूरा कंप्लीट कराएंगे। कुछ अनुभवी टीचरों का चयन कराकर भी हम आप सभी का हर एक विषय की कंप्लीट तैयारी कराते हुए पूरा क्लास की PDF को उपलब्ध कराऊंगा। बस आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ, यही विनम्र निवेदन करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए प्यार सपोर्ट बना दीजिए। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक। इसके आगे हम अगले सेशन में मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्द। बस आप सभी से एक गुजारिश यही और करूँगा कि आप सभी जिस भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, जिस विज्ञापन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उस विज्ञापन को निकलवाने के लिए सरकार पर दबाव डालते रहिए। धरना प्रदर्शन में आप सब संख्या बल बढ़ाते रहिए, क्योंकि इस सरकार में आप सभी को ऐसे भर्ती नहीं आने वाली है जब तक आप संख्या बल में सरकार पर निरंतर दबाव नहीं डालेंगे, तब तक भर्ती नहीं आ रही है। और संख्या बल के साथ आप सब अपने मांगोगे, लगातार धरना प्रदर्शन करोगे तो सरकार पर दबाव पड़ेगी, और सरकार पर दबाव पड़ेगी तो आप सभी के लिए भर्ती आएगी ही, ये निश्चित है। आगे 2024 का चुनाव है, आप सभी चुनाव से पहले कूद पड़िए इस लड़ाई में और भर्ती ले लीजिए, क्योंकि 24 का चुनाव कंप्लीट होने के बाद फिर भर्ती फंस जाएगी। इसी चुनाव से पहले आप सब भर्ती ले लीजिए और आप सभी एक सीट सुनिश्चित करके एक नौकरी अचीव कर लीजिए। आप सब अभी जैसा कि कैबिनेट में कुछ ऐसी चीज़ें, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन होने के लिए सरकार की मंशा थी, पारित भी हो गया है। कुछ ऐसी न्यूज़ हमको मिली है कि अब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का कामकाज बहुत तेज़ी से चल रहा है, और अब जो भी शिक्षक भर्ती पूरी की जाएगी इसी आयोग से पूरी की जाएगी। और इस एक ही आयोग से आपको प्राइमरी की भर्ती भी आएगी, माध्यमिक की भर्ती आएगी, हायर की भी भर्ती आएगी। मतलब शिक्षक भर्ती का जो अलग अलग बोर्ड था, अब ये सब मिलकर एक हो जाएगा। तो आप सभी सरकार पर दबाव डालते जाइए। जो बच्चे धरना प्रदर्शन में गए हैं उनका आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए, जिससे उनका साहस ना टूटने पाए। और आप सभी भी घर से निकलिए और उन सभी के पास जाकर संख्या बल बढ़ाइए और सरकार पर दबाव डालिए, जिससे सरकार आप सभी के दबाव में आकर आप सभी का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करे और आप सभी तैयारी करके एक नौकरी अचीव कीजिए। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। फिर हम मिलते हैं अगले सेशन में इसके आगे की जानकारी को लेकर बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, जय माता दी, हर हर महादेव, हर हर गंगे। हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द। नमस्कार।